नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैंसा अपडेट न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। भैंसा शहर के अलावा अतराफ व अकनाफ में मुल्क की 80वीं जश्न यौम आज़ादी तकरीबात इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाई गई। शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शहर की सड़कों पर प्रभात फेरी के दौरान हुब्बुल वतनी के तराने पढ़ते हुए मुख्तलिफ झांकियाँ पेश की, जबकि शहर के सरकारी और गैर सरकारी दफातर, स्कूलों व कॉलेजेस में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। शहर के जूनियर सिविल कोर्ट में मोअज़्ज़िज़ जज वेंकटरमना सुहास, पुलिस स्टेशन में एडिशनल एसपी साई किरण IPS, भैंसा सब कलेक्टर दफ्तर में सब कलेक्टर अजमेरा संकेत कुमार IAS, तहसील दफ्तर पर तहसीलदार शशि भूषण ने तिरंगा लहराया, जहां पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। अलावा अजी गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में रुकन असम्बली पवार रामाराव पटेल, AMC दफ्तर पर AMC चेयरमैन आनंदराव पटेल, कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर टाउन सदर अरविंद, गड्डन्ना भवन पर साबिका MLA G विठल रेड्डी, BJP दफ्तर SS काटन फैक्ट्री में BJP टाउन सदर R रामू, दाराबजी काटन फैक्ट्री में प्रजा ट्रस्ट चेयरमैन व BJP रियासती लीडर मोहन राव पटेल, बल्दिया दफ्तर में चेयरमैन T दत्तात्री, BRS पार्टी दफ्तर पर विलास गादेवार, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में प्रिंसिपल शिवरंजनी ने परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि क्रिसेंट उर्दू हाई स्कूल में सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम, अल-अरफात वंडर किड्स इंग्लिश स्कूल पर सदर मुदर्रिस मोहम्मद अकबर, दारुल जामिया अरबिया में हाफिज़ अब्दुल रफ़ीक, मदरसे माहिदुल अबरार में मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी ज़िले सदर जमियत उलमा, मदरसे अनफाउल मदारिस में मुफ्ती मोहम्मद शहबाज नवाज़ क़ासमी, दारुल नोमानिया में मौलाना अमजद खान साकिब, सफ़ा बैतुल माल दफ्तर पर हाफिज़ मुनीरुद्दीन, मौलाना आज़ाद चौक पर मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर शेख खदीर, टीपू सुल्तान चौक पर मजलिसी काउंसलर अब्दुल खादर बाबा, मार्केट एरिया सालार चौक पर मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद मुजम्मिल, अवैसी नगर चौक पर मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर सैयद आज़म ने परचम लहराया। अलावा अजी वार्ड नंबर 26 पंजेशा चौक पर मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी ज़िले सदर जमियत उलमा ने परचम लहराया, जहां मौलाना शाहिद गुफरान क़ासमी, हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, मौलाना सैयद राफ़े क़ासमी, मौलाना रियाज क़ासमी के अलावा शहर के उलमा हुफ़ाज़ की कसीर तादाद ने शिरकत की, जहां तमाम उलमा और हुफ़ाज़ का इस्तकबाल वार्ड नंबर 26 नुमाइंदा काउंसलर अबू शब्बीर की निगरानी में चौधरी गली व पंजेशा चौक के नौजवानों ने वालहाना अंदाज में किया, जबकि शहर के पांडरी गली इलाके में वाक़े हज़रत दीन मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अहाते में भी कौमी परचम लहराया गया और प्लम्बर यूनियन एसोसिएशन दफ्तर पर सदर मोहम्मद मिनहाज ने तिरंगा लहराया। इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ यूनियनों तंजीमों की जानिब से भी कौमी परचम लहराया गया। ఇదే జెండా والسلام على رسول الله.  والسلام على رسول الله.  والسلام على رسول الله.   والسلام على رسول الله.                                                          السلام على رسول الله.
नौजवान साथियों, बुजुर्गान मोहतरम, इस वक्त हम लोग मुल्क की जश्न आज़ादी का 80वां साल मना रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि रब जुल जलाल हमारे इस मुल्क की सालमियत को, यहाँ के अमन व अमान को, यहाँ की जरखेज़ी को नजर बस से बचाए, क्योंकि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों, खून के नजरानों और घरों के उजड़ने के बाद आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान में मुस्लिम ने अपने खून का दुपट्टा इस मुल्क को पहना दिया था। मुल्क की आज़ादी के तारीख किताबों के अंदर महफूज है और तमाम के तमाम उस वक्त शऊर में आए थे जब मुल्क की आज़ादी की ज़रूरत महसूस हुई थी। शुरू के इब्तदाई 50 सालों तक उलमाए हक़ ने और उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों ने और हत्ता के घर में पर्दा नशी ख़वातीन ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया था और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को किसी भी एतबार से बर्दाश्त नहीं किया था। जालिम अंग्रेज़ों के पंजे जुल्म को और पंजे इस्तिब्दाद को तोड़ और मरोड़ने के लिए अपना सब कुछ पेश किया था। और हकीकत ये है, तारीख़ के अंदर ये बातें वाज़ेह हैं कि कल्चर अलग इस वक्त बहुत पहलों से, हज़ारों साल से यहाँ पर आबाद है। और जब हम हुकूमत करते थे, हमारी हुकूमत थी, तो उस वक्त पूरी रवादारी का इन सब के साथ मुजाहरा होता था। हर एक का ख्याल ध्यान रखा जाता था, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। और उसकी ज़िंदगी मिसाल आज भी मौजूद है। हमारे मुल्क का जो दारुल हुकूमत है दिल्ली, वहाँ पर एक बहुत बड़ी पुरसुकू इमारत है, लाल किला जिसको कहा जाता है। आज भी जो है हमारे मुल्क के लिए वो जो है फ़ख्र का बाइस है। और आज भी वज़ीर आज़म वहीं पर जाकर वहीं से जो है झंडा लहराते हैं। बहरहाल वो हमारे अकाबरीन ने बनाया है, मुसलमान हुक्मरानों ने बनाया है। और उसके बिल्कुल सामने मैदान है, मैदान के बाद एक रोड है, रोड के बाद 3 इमारतें ऐसी हैं जो इस बात की गवाही देती है कि हमारे हुक्मरानों ने इस जो है रवादारी के साथ हुकूमत की है। एक तरफ जामे मस्जिद है, उसके बाजू में मंदिर है और उसके बाजू में गुरुद्वारा है। एक के बाजू एक बनाए गए हैं, ये उसी दौर के बनाए गए हैं। उस वक्त से आज तक ये सब जो है आबाद हैं, जो है वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। ये इस बात की अलामत है कि अगर हुक्मरान तंग नज़र होते और जो है रवादारी नहीं बरतते, एक तरफा जो है मामलात रखते, तो इस तरह के जो है मुजाहरे आज हमारे सामने मौजूद नहीं रहते थे। मैं ये इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आज उमूमी एतबार से लोगों के जहनों को ख़राब किया जा रहा है, तारीख़ को मस करके पेश किया जा रहा है, उन लोगों को जालिम हुक्मरान के तौर पर दुनिया की नज़रों में पेश किया जा रहा है, ताकि नफ़रत पनपे, आपस में दूरियां पैदा हो और किसी तरह से हमारा काम चल जाए। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि दूरियों से, आपस में नफ़रतों से कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर मुल्क की तरक्की अगर चाहते हो तो सबको मोहब्बत के साथ रहना होगा, अदल इंसाफ कायम करना होगा। एक तरफा फैसले ये जो है बहुत नुकसानदेह होते हैं। इस मौके पर चूँकि यह खुशी का दिन है, आज पूरे हिंदुस्तानियों के लिए खुशी का दिन इसलिए है कि आज हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। ऐसे मौके पर वही लोग कामयाब होते हैं जो खुशी के मौके पर भी अपना जायज़ा लें। तो हम हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे अपने मुल्क के हुक्मरानों को सामने रखते हुए, हालात को सामने रखते हुए इस बात का इजहार करने पर मजबूर है कि ये मुल्क आज़ाद हुआ था खुशियाँ मनाने के लिए, आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए, महफूज ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन आज यह गैर महफूज हो गया। बास कौमें जो अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रही है, इसका नाम आज़ादी नहीं है। ये अरबाब हुक्मरानों को सोचना चाहिए। मैं इस वक्त इस महल्ले के जो है कौंसलर जनाब अबू शब्बीर साहब, अबू शब्बीर क्या वो हाफिज़ अबू शब्बीर है, हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ है, शायद इसीलिए उलमा को जो है इन्होंने खुसूसियत से यहाँ पर मदऊ किया। हम लोग भी जो है उसकी मोहब्बत में यहाँ पर आ गए। बहरहाल हम आप सब जो है खुशी के मौके पर जमा हैं। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आप तमाम को मैं अपनी तरफ से भी, कौंसल साहब की तरफ से भी और जो है तमाम उलमा की तरफ से पूरे देशवासियों को बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत जो इस जश्न आज़ादी के मौके पर जो है मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क में रहने वाले तमाम इंसानों को मोहब्बत और खुलूस के साथ रहना नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह का इनेकाद किया और उलमा को बुलाकर कुछ बातें उनकी नसीहतें सुनी। बहुत
नाजरीन, आपके अपने YouTube चैनल भैंसा अपडेट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।